ट्यूनिका एल्बू एल्बूजिनिया, ट्यूनिका एल्बूजिनिया होता है। मतलब वृषण कितने परतों से मिलकर बना होता है? तो कि 3 परत से मिलकर बना होता है। पहला परत का नाम क्या है भाई? तो कि ट्यूनिका वेजाइनालिस। दूसरा परत का नाम क्या होता है? ट्यूनिका वास्कुलोसा। तीसरा परत का नाम क्या होता है? तो कि ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है ना। ट्यूनिका वेजाइनालिस पहला का नाम बताइए, ट्यूनिका वेजाइनालिस। दूसरा का नाम वास्कुलोसा। तीसरा का नाम ट्यूनिका एल्बूजिनिया होती है। मतलब यही 3 परत से यह मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला परत को ट्यूनिका एल्बूजिनिया कहते हैं, बीच वाले परत को वास्कुलोसा कहते हैं, जबकि सबसे अंदर वाले पार्ट को वेजाइनालिस के नाम से जाना जाता है। राइट। जब हम इसका टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसका भी टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। अगर कम नहीं होगा तो उसमें स्पर्म मतलब सेमेन बन ही नहीं पाएगा। बनने के लिए उसको टेम्परेचर होना बेहद जरूरी है, उसके कम। हाँ, दूसरा कारण आपसे पूछता है क्या कि आखिर मनुष्य के शरीर से मतलब प्रत्येक पुरुष के शरीर से नर जनन तंत्र बाहर क्यों होता है ना, बाहर क्यों होता है? मतलब जो वृषण है वो शरीर से बाहर क्यों है? तो आपको बताना चाहिए कि वृषण इसलिए बाहर है क्योंकि अगर बाहर नहीं रहता है तो उसका टेम्परेचर मतलब उसका ताप शरीर के ताप के बराबर हो जाएगा, और जब शरीर के ताप के बराबर हो जाएगा तो उसमें स्पर्म नहीं बन पाएगा। इसी ताप को नियंत्रण रखने के लिए, ताप को नियंत्रित रूप से रखने के लिए वह प्रकृति ने आपके शरीर से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा लगभग। मान के चलिए कि आज हम आप लोग को इतना बताए हैं। कल पुनः 8 बजे से हम लोग आएंगे, जिसका हम शेड्यूल भी लगा देंगे अब, लेकिन टारगेट लेके चलिए कि 8 बजे हम लोग क्लास आएंगे और यहां से फिर शुरू से बताएंगे। चूंकि आज हम लोग डिस्टर्ब हो गए तो उसका हम व्याख्या पूरा करेंगे, है ना। हम कल 8 बजे से 3rd चैप्टर से ही हर बात को बताने का प्रयास हम कल करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।